कहानी की शुरुआत होती है एक रंगीन पार्टी से। संगीत की धुन बजती है और सबकी नजरें तब ठहर जाती हैं जब अहाना स्टेज पर आकर नृत्य करना शुरू करती है। वह वही अहाना है जिसे कभी दुर्गा देवी ने डांस करने के लिए डांट फटकार लगाई थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। दुर्गा देवी की आंखों में इस बार नफरत नहीं, बल्कि गर्व की चमक है। वह मुस्कुरा रही हैं और उनकी मुस्कान को देखकर बाकी तीनों बहुएं भी संतोष और खुशी से एक दूसरे की ओर देखती हैं। घर का यह छोटा सा समारोह मानो किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। पूरे घर वाले तो शादी में गए हुए हैं, मगर दुर्गा देवी ने साफ मना कर दिया था। जब उनसे वजह पूछी गई तो चारों बहुओं ने मिलकर पेट दर्द का बहाना बना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी सासू माँ का साथ निभा सकें। दुर्गा देवी जानती थी कि यह सब झूठ है, लेकिन बहुओं का यह त्याग और उनका प्यार देखकर उनका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। इसी दौरान मजली बहू मजाक मजाक में कह देती है, मां जी, क्यों ना हम भी एक छोटी सी पार्टी कर लें? शादी भले ही छोड़ आए हों, लेकिन खुशियां तो हमारे घर में भी मन सकती हैं। पहले तो दुर्गा देवी गुस्से का दिखावा करती हैं, जैसे कि उन्हें यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। लेकिन जब चारों बहुएं उनकी गोद में सिर रखकर जिद करने लगती हैं, तो उनकी सख्ती भी ढीली पड़ जाती है। मुस्कुराकर वह कहती हैं, ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी देर। बस फिर क्या था, घर सजता है, संगीत बजता है और रहाना का डांस माहौल में रौनक भर देता है। दुर्गा देवी इतनी प्रभावित होती हैं कि पहली बार वह खुद तालियां बजाकर अहाना का हौसला बढ़ाती हैं। वही दुर्गा देवी जो कभी कहती थी कि इस घर में नाच गाना नहीं चलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका अब होने वाला है। शादी में गए ठाकुर जी और पोल्टू अचानक किसी मजबूरी के कारण आधी रात को घर लौट आते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है और सामने पार्टी का नजारा आता है, ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गरज कर कहते हैं, ये क्या तमाशा है? शादी में नहीं गए और यहाँ घर में नाच गाना चल रहा है। एक पल में पूरे घर का माहौल बदल जाता है। बहुएं सहम जाती हैं। अहाना डांस बीच में रोक देती है और दुर्गा देवी चुपचाप ठाकुर जी की ओर